पीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 11,000 पदों पर राजस्व विभाग में एक बड़ी भर्ती का जो ऐलान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से किया गया है। साथ ही बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पर कल माननीय कोर्ट के समक्ष पहुंचे सचिव और सीबीआई जांच की मांग करते दिखे वहां पर अभ्यर्थी। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सचिव का जो लेटर जारी हुआ है, क्या है भर्ती का सच, क्या छात्र शिक्षक अनुपात पूरी तरीके से कंप्लीट है या सूबे में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की जो सुगबुगाहट है वो तेज चल रही है, पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। प्रदेश में राजस्व विभाग के 11,000 से अधिक रिक्त पदों पर होगी भर्ती। सीएम योगी ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और लिपिकीय संवर्ग के पद भरने को कहा। पदोन्नति प्रक्रिया भी होगी शुरू। निदेशक, प्रशिक्षण, बंदोबस्त आयुक्त, नगरीय व ग्रामीण के पद होंगे सृजित। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रदेश में राजस्व विभाग के 11,000 पदों पर जो रिक्त पद है उन पर भर्ती करने का जो आदेश है वो दिया गया है। इसमें अगर बात की जाए तो लेखपाल के 7,000 पद हैं, राजस्व निरीक्षक के 1,000, कानून गो के 1,200, नायब तहसीलदार के 300 और कनिष्ठ लिपिक के 2,000 पद इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के करीब 11,000 से अधिक रिक्त पदों पर जल्द भर्तियां करने का आदेश दिया है। इनमें लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के साथ साथ लिपिकीय संवर्ग के पद भी शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं सूबे में एक बड़ी भर्ती राजस्व विभाग में 11,000 पदों पर करने का जो ऐलान है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से किया गया है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अटकी। 43,610 अभ्यर्थी प्रतीक्षा में। वर्ष 2021 में 1,894 पदों पर जो विज्ञापन है जारी किया गया था। 6 सितंबर को जारी किया गया था संशोधित परिणाम, लेकिन आज तक पूरी तरीके से जो भर्ती प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं फंसी हुई है। आप देख सकते हैं हाई कोर्ट तक पहुंची जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में अब कोई कानूनी अड़चन नहीं रह गई, फिर भी यह अटकी हुई है। वर्ष 2021 के भर्ती विज्ञापन पर हुई परीक्षा में सफल हुए 43,610 अभ्यर्थी मेरिट क्रम में चयन सूची बनाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतियोगियों के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी से मिलकर के भर्ती पूरी किए जाने की मांग की थी, लेकिन 1-2 मीटिंग होने के बाद प्रक्रिया ठप पड़ी है। तो आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग में किस तरीके से लचर प्रदर्शन रहा है उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार का। चाहे प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती रही हो, जूनियर की रही हो, या एक अंक से चयनित 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर रहा हो, या आरक्षण की गतिविधि को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में भी हाईकोर्ट के दिए गए डिसीजन का मैटर रहा हो, पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर योगी सरकार नाकाम दिख रही है। फिलहाल अभ्यर्थी लगातार परेशान है, धरना प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं, जोरदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि 4-4, 5-5, 6-6 साल का समय बीत रहा है और किस तरीके से जो भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में घूमती नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा बड़ा मामला है। यहाँ पर सचिव को तलब किया गया था। तो आप देख सकते हैं सचिव ने गलत आंसर की भरने वाले ये 7 अभ्यर्थी हैं। परीक्षा नियामक के सचिव ने कोर्ट में दी जानकारी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 69,000 शिक्षक भर्ती में गलत आंसर की भरने वाले 7 अभ्यर्थियों को 1-1 अंक देकर उत्तीर्ण घोषित कर दिया। यह जानकारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दी है। इस पर कोर्ट ने सभी अवमानना याचिकाओं को पहले से ही लंबित विजय कुमार भारती की अवमानना याचिका संबद्ध करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति ललित कुमार राय ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आंसर की के लिए 1-1 अंक दे करके नियुक्ति की मांग में दाखिल 4 अवमानना याचिकाओं पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी, राहुल मिश्र एवं अन्य की सुनवाई पर दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी उपस्थित हुए। स्थायी अधिवक्ता ने उनका व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव बने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को शासनादेश भेजा है, जिसमें अवमानना याचिकाओं में शामिल 7 याचियों को 1 अंक देते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। शासन के इस आदेश के क्रम में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अवमानना याचिका से जुड़े 7 याचियों को 1-1 अंक प्रदान कर उत्तीर्ण घोषित कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाओं को पहले से लंबित विजय कुमार भारती की अवमानना याचिका पर सचिव को उपस्थिति से उन्मोचित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं सचिव जी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इनको कहीं ना कहीं गलत आंसर की भरने वाले हैं ये 7 अभ्यर्थी, फिर भी हमने इनको 1 अंक देकर के उत्तीर्ण घोषित कर दिया है। मैटर ये है डियर कि ये 1 अंक वाले जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं इनको भी आप जानते हैं कि कई वर्षों से ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया।
हजारों की संख्या में है। इनके प्रत्यावेदन, इनके ऑनलाइन फॉर्म सब कुछ फिलअप करवाए गए हैं, लेकिन आज तक ये भी नियुक्ति पत्र को लेकर के दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं कि कई बड़े पेच फंसे नजर आ रहे हैं। मामला इस समय इसका पूरी भर्ती प्रक्रिया का सुप्रीम कोर्ट में लगा है। आने वाली इसी 23 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सुनवाई है, क्योंकि इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पूरी प्रक्रिया को रद्द करके चयन सूची को नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिया है, क्योंकि आरक्षण की जो गलतियां हैं उनको लेकर के मामला फंसा हुआ है। फिलहाल इस पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती में इतने विवाद हैं कि जिनको सरकार किस तरीके से साफ कर पाएगी ये निकट भविष्य की गर्त में है। लेकिन फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती शुरुआत से ही विवादों की जद पर पूरी तरीके से बनी हुई है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं कि ये लेटर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और हमारे काफ़ी साथी पूरी तरीके से हताश और निराश समझ में आ रहे हैं, क्योंकि लगातार नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की वो मांग कर रहे हैं और इधर एक लेटर जारी हुआ। इस लेटर को सुरेंद्र कुमार तिवारी जो कि सचिव हैं उत्तर प्रदेश बीसी शिक्षा परिषद प्रयागराज के, उनकी तरफ से बताया जा रहा है और यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के कितने शिक्षक है, कितने नामांकन है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई और कुल मिलाकर के जो अनुपात है वो मानक के अनुरूप बताया गया, यानी कि शिक्षकों की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। लेकिन डियर, मैं आपको बता दूं ये जो लेटर है इसकी पुष्टि बेसिक विभाग की तरफ से नहीं की गई है। मामला माननीय कीर्ति पांडे जो कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनी है, उन्होंने साफ तौर पर सिरे से नकारा है कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। तो ये जो लेटर है ये फर्जी लेटर है और इसके पहले भी लगातार जो लेटर हैं इस तरीके के वो फर्जी लेटर घूम रहे हैं। अध्याचन की मांग को लेकर के जो कीर्ति पांडे मैम है उन्होंने शिक्षा विभाग को, बेसिक विभाग को लिखा है कि कितने पद क्या रिक्त है, आप उनका डाटा तुरंत तलब कीजिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी भी जो डाटा अध्याचन है वो नहीं पहुंचा है शासन स्तर से, इसके लिए लगातार कीर्ति पांडे मैम मांग कर रही हैं। फिलहाल अगर बात की जाए सरकार की मंशा की, तो सरकार सबसे पहले उत्तर प्रदेश में यूपीटीटी का एग्जाम करवाएगी प्राथमिक में। वहीं पर जो बंद पड़ी भर्तियां हैं, 2 का अध्याचन है सरकार के पास, आप जानते हैं, एक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का एग्जाम करवाना और दूसरा टीजीटी पीजीटी के भर्ती का एग्जाम करवाना। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नई यूपीटीटी का एग्जाम सरकार करवाएगी और उसके बाद बेसिक विभाग में जो रिक्त पद हैं 68,500 से जो बचे पद हैं 27,713 और 51,112 पदों का खुद हलफनामा योगी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में सौंपा था 69,000 शिक्षक भर्ती के समय। इन दोनों को मिलाकर के लगभग 97,000 पदों पर एक नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आगे आने वाले निकट भविष्य में जरूर दिखाई देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और सरकार जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में मुंह खाई है, निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में देखने को आपको जरूर मिलेगा। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आपकी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।